सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो गाइस, जेसेबेल मूवी 2014 में रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसको IMDb में मिली है 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। यहाँ वुडू रिचुअल का जिक्र है जो कि एक तरीके का ब्लैक मैजिक है। मूवी के स्टार्टिंग में एक मैसेज दिखाया जाता है जो हाइती के लेजेंड्स ने कहा है, जिससे लगता है कि वो लोग ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में हम जेसेबेल लॉरेंट उर्फ जेसी और उसके मंगेतर मार्क को देखते हैं। जेसी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो मार्क के घर में शिफ्ट होने के लिए अपने सामान लेकर मार्क के साथ निकल जाती है। वो दोनों काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक एक ट्रक उनके कार को टक्कर मार देता है। डॉक्टर्स जेसी को किसी तरह बचा लेते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में जेसी अपने मंगेतर और बच्चा दोनों को खो देती है। जेसी के दोनों पैर पर सीरियस फ्रैक्चर्स होने के कारण वो चल नहीं पाती। डॉक्टर के मुताबिक जेसी को प्रॉपर थेरेपी के साथ 2 से 3 महीने लगेंगे फिर से चल पाने के लिए। 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद जेसी अपने फादर लियोन को फ़ोन करती है उसको हॉस्पिटल से ले जाने के लिए। अब ब्रेन ट्यूमर के कारण जेसी के मॉम केट की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी जब वो बच्ची थी। उसके बाद उसके फादर लियोन ने जेसी को उसके आंट के पास छोड़ दिया था और इसलिए उन दोनों में कोई खास फादर डॉटर वाली रिलेशन नहीं है। क्योंकि जेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जाने के लिए, इसीलिए मजबूरन जेसी अपनी फादर के साथ रहने चली जाती है। लियोन जेसी को लेने आता है और अपने पुराने घर की तरफ निकल जाता है। उनके घर बिल्कुल एक रिमोट जगह पे होता है। चारों तरफ से घने जंगल और घर के बगल में एक नदी होता है। जेसी को रहने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर उसकी मॉम का कमरा दिया जाता है, जो उसके मॉम के डेथ के बाद कभी भी यूज़ नहीं किया गया था। उसी दिन से रात में जेसी को लगने लगती है कोई उसको चुपके से देख रहा है। उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसी व्हीलचेयर पे पूरे घर घूम रही थी। फिर मॉम के कमरे में बेड के नीचे उसे एक पुरानी बॉक्स मिलती है जिसके ऊपर जेसेबेल लिखी हुई थी। बॉक्स खोलने से उसको कुछ वीडियो टेप्स मिलता है। फर्स्ट वीडियो टेप जेसेबेल की बर्थडे के लिए थी। जेसी वीडियो टेप प्ले करती है जहां उसकी माँ उसकी 18th बर्थडे पे बधाई देती है। तब वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उन्होंने ये पहले रिकॉर्ड किया था ताकि अगर वो ज़िंदा ना रहे तो जेसेबेल को पता चल पाए कि उसकी मॉम उसको बहुत प्यार करती थी। देन वो जेसेबेल के लिए टैरो कार्ड रीड करती है, लेकिन उनका हर एक प्रेडिक्शन गलत निकलता है। जैसे कि जेसी कभी भी उसका होम टाउन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगी और वो हमेशा पानी के अराउंड रहेगी, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था और जेसी को बचपन में ही बाहर भेज दिया गया था और उसको स्विमिंग भी नहीं आती है। फिर आगे के रीडिंग में उसके मॉम बताती है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसी घर में कोई और भी है, एक औरत जो उसको इस घर से निकालना चाहती है। तो उसके मॉम उसे संभाल के रहने के लिए बोलती है और बताती है कि टैरो कार्ड रीड करना उसे मोजेस ने सिखाया है, जो उसे पास ही एक लोकल चर्च में मिला था। तभी जेसी के फादर वहां आ जाते हैं और उस टेप को तोड़ देते हैं एंड जेसी पर काफ़ी गुस्सा करते हैं उस टेप को देखने के लिए। इवन जेसी का व्हीलचेयर वो पानी में फेंक देते हैं ताकि जेसी घर में अपनी मर्जी से इधर उधर घूम ना सके। उसी रात से जेसी को भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं। वो देखती है उसका मॉम उसे बांध रही है और उसके साथ कुछ लोग कुछ रिचुअल कर रहे हैं और एक आधा जला हुआ ब्लैक आदमी उस पर वूडू रिचुअल कर रहा है। अचानक उसकी नींद टूट जाती है तो वो रूम में एक औरत की परछाई देखती है जो व्हीलचेयर पे थी और वो धीरे धीरे उसके नज़दीक आ रही थी। ये घोंसली फिगर जेसी के हाथ पे रखा ब्रेसलेट से काफ़ी ऑब्सेस्ड नज़र आ रही थी, जो ब्रेसलेट एक्चुअली उसके मॉम की आखिरी निशानी थी। वो परछाई जेसी के बहुत पास आते ही जेसी चीखती है और वो औरत गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसी के फादर उसको एक व्हीलचेयर ला के देते हैं जो कि जेसी के मॉम की थी और ब्रेकफास्ट करते हुए लियोन
जेसी से माफ़ी भी मांगते हैं पिछले दिनों से इतनी रूड बिहेव करने के लिए। ब्रेकफास्ट ख़त्म करके उसकी डैड घर से निकल जाते हैं। फिर जेसी दूसरे टेप प्ले करती है जहां उसके मॉम बताती है कि उन्होंने अपने दोस्त मोजेस से डिस्कस किया है लास्ट टैरो कार्ड की रीडिंग को लेकर, जिससे पता चला है कि घर में जो 2 औरत की प्रेजेंस है वो दोनों ही जेसेबेल है एंड उनमें से एक डीमन है। लेकिन जेसी के मॉम के मुताबिक वो इसके इनर डीमन भी हो सकती है एंड अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट या फिर कोई करीबी इंसान की मौत हुई है तो उसके लिए वो खुद को ब्लेम ना करे। इसके बाद उसकी मॉम फिर से और एक बार जेसेबेल के लिए टैरो कार्ड रीड करना स्टार्ट करती है, लेकिन इस बार उसकी मॉम को भयानक डेथ नज़र आती है और वो परेशान होकर कैमरा ऑफ कर देती है। नेक्स्ट डे जेसी के देखभाल के लिए एक नर्स आती है जिसको हॉस्पिटल से भेजा गया था। वो जेसी को बाथटब में छोड़कर दूसरे रूम में चली जाती है और इधर बाथरूम में जेसी की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद पानी में ब्लड आने लगते हैं और ठीक जेसी के ऑपोजिट में वही घोस्ट बैठी हुई होती है जो जेसी को बार बार हॉन्ट करती रहती है इस घर में आने के बाद से। अब वो घोस्ट जेसी पर हमला कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है। अब चिल्लाने की आवाज़ से सही टाइम पर जेसी के फादर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनके आते ही सब कुछ गायब हो जाता है और जेसी को लगता है कि वो अब तक हैलुसिनेट कर रही थी। अब गुस्से में जेसी के फादर नर्स को घर से भगा देते हैं और बाकी के टेप्स को ढूंढकर जलाने की कोशिश करते हैं। जेसी उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसका एक नहीं सुनते हैं। अब वीडियो टेप्स को जलाने के टाइम उनके बॉडी में आग लग जाती है और एक सुपरनैचुरल फोर्स उस स्टोर रूम को बाहर से बंद कर देती है और उसके डैड वहीं पे जल के मर जाते। क्योंकि जेसी चल नहीं पा रही थी वो भी कुछ नहीं कर पाती है। अब उसके डैड की फ्यूनरल में जेसी उसके हाई स्कूल बॉयफ्रेंड प्रेस्टन से मिलती है, लेकिन तभी जेसी फिर से वही ब्लैक आदमी को देखती है जिसका आधा मुंह जला हुआ था। वो जेसी को घूर रहा था। डर के जेसी वहीं पे बेहोश हो जाती है। प्रेस्टन उसे घर लेके आता है। फिर प्रेस्टन जेसी को अच्छा फील कराने के लिए उसको बाहर लंच पे ले जाता है। जेसी उसके नाइटमेयर्स के बारे में बताती है और घर आके वो वीडियो टेप्स भी दिखाती है जिसको उसके डैड ने चलाने की कोशिश किया था। प्रेस्टन के मुताबिक ये सब उसका वहम है और ये टेप्स ही जेसी का डरावने सपने का कारण है और जेसी को ये टेप्स और नहीं देखना चाहिए। उसी टाइम प्रेस्टन की वाइफ की कॉल आ जाती है और वो चला जाता है, लेकिन रात में जेसी खुद को रोक नहीं पाती और फिर एक टेप प्ले करती है क्योंकि उसको लग रहा था उसके मॉम ने उसके डैड की डेथ सही प्रेडिक्ट किया है। तो बाकी टेप्स में उन्होंने क्या बताया है, तो टेप प्ले करते ही उसके पेरेंट्स को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां दोनों साथ में बहुत खुश नज़र आ रहे थे और वो केट की प्रेगनेंसी को अनाउंस करते हैं और कुछ लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। अब दूसरे टेप में उसकी मॉम रोते हुए आती है और जेसाबेल को कहती है कि वो ऑलरेडी मर चुकी है और कैमरा फेंक देती है। जेसी की नज़र अचानक बाहर खिड़की से नदी की तरफ पड़ती है। उसे नदी की उस पार से कुछ चमकती हुई लाइट्स नज़र आती है। अब टेप खत्म होते ही वही सुपरनैचुरल फोर्स जेसी को डराने लगती है। जेसी को एक मिरर में उसके पीछे एक ब्लैक घोस्टली फिगर खड़ी हुई दिखती है। वो चीखती है और मिरर को टच करने जाते ही मिरर अपने आप टूट जाती है और उसके पीछे जेसी को एक और टेप मिलती है। वो उसे ना देख के सो जाती है। नेक्स्ट डे प्रेस्टन जेसी से मिलने आता है। जेसी प्रेस्टन को नदी के उस पार में वही चमकती हुई लाइट्स के बारे में बताती है, तो वो दोनों उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने नदी के उस पार जाने लगते हैं। उनको नदी के उस पार पेड़ पे टंगी हुई कुछ हुडूस ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो रोशनी से चमक रहे थे। फिर जेसी को पानी में एक बच्चे की हाथ नज़र आती है, तो प्रेस्टन पानी में जाके देखता है वो एक डॉल है। फिर उन्हें वहाँ एक ग्रेप मिलता है। वो देखते हैं ग्रेप जेसाबेल की है और ग्रेप पे लिखी हुई डेट वही है जो जेसी की बर्थ डेट है। प्रेस्टन को लगता है कि शायद जेसी की कोई ट्विन सिस्टर रही होगी
जिसके बारे में उसके पिता ने उसे नहीं बताया होगा। जेसी उसे बताती है कि अगर उसकी कोई ट्विन सिस्टर होती तो उनके नाम अलग होते, दोनों के नाम जेसेबेल नहीं होते। उस ग्रेव में उन्हें बच्चे की स्केलेटन मिलता है तो वो इमीडिएटली शेरिफ को कॉल करते हैं और पुलिस उन स्केलेटन को लेके जाते हैं डीएनए टेस्ट के लिए। नेक्स्ट डे जेसी और प्रेस्टन मिसेस डेविस के पास जाते हैं। मिसेस डेविस उनके दोस्त की माँ होती है जो मोसेस के बारे में बात किया करती थी। मिसेस डेविस जेसेबेल के नाम सुनते ही जेसी के बाल पकड़ लेती है और हाइती में कुछ बोलने लगती है और मोसेस का नाम लेती है। ये मोसेस वही आदमी है जिसने जेसी के मॉम को टैरो कार्ड रीड करना सिखाया था। अब वो दोनों वहाँ से जल्दी भागते हैं, फिर मोसेस को ढूंढते ढूंढते एक घनी जंगल में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जगह पे मोसेस की फ़ोटो मिलता है और उसके मौत की डेट भी वही थी जो जेसेबेल की मौत की डेट थी और जेसी के बर्थ डेट थी। अचानक वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से डरा के भगा देते हैं। उसके बाद प्रेस्टन जेसी को वो घर छोड़ने की सलाह देते हैं। वो कहता है वो मैरिड हो सकता है पर वो अभी भी जेसी को भूल नहीं पाया है। वो जेसी से प्यार करता है। जेसी के सेफ्टी के लिए प्रेस्टन जेसी को अपने मॉम के साथ रहने को बोलता है। देन जेसी पैकिंग करना स्टार्ट करती है। पैकिंग के टाइम वो घोस्ट प्रेस्टन को उसके कार में अटैक करती है और बाहर जब जेसी प्रेस्टन को ढूंढने आती है वो देखती है प्रेस्टन ज़मीन पे बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद प्रेस्टन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जेसी को शेरिफ से पता चलता है जिस बच्चे की स्केलेटन मिली थी नदी के साइड से वो अफ्रीकन ब्लैक बच्ची थी जिसको पैदा होने के बाद ही मार दिया गया था। अब इससे जेसी को समझ आता है कि इस घर में जो घोस्ट उसको हॉन्ट करती रहती है वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैक अफ्रीकन बच्ची की स्पिरिट है। अब पुलिस की चले जाने के बाद अकेले घर में जेसी कैंडल जला के उस घोस्ट को बुलाने लगती है ताकि पता चल पाए कि उसको जेसी से क्या चाहिए। लेकिन तभी उसको सामने टेबल पे वही लास्ट वीडियो टेप नज़र आती है जो उसको मिरर के पीछे से मिली थी। जेसी वो टेप प्ले करती है तो अपनी मॉम और एक वाइट बच्ची को देखती है। उसकी माँ बहुत रो रही थी और कहती है मोसेस इज डेड। वो बेबी जेसी के सर पे खून से प्लस का साइन बनाती है और हाइती में कुछ बोलती है, फिर अपने आप को शूट कर लेती है और मर जाती है। अब टेप ख़त्म होने के बाद जेसी के मॉम की स्पिरिट उसके सामने आती है और जेसी को सच्चाई का पता चलता है। हुआ ये था कि जेसी के मॉम केट मोसेस से प्यार करती थी, लियोन से नहीं। केट मोसेस से पास में ही एक लोकल चर्च में मिली थी जो एक ब्लैक अफ्रीकन था। वो मोसेस से प्रेग्नेंट भी थी। जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो उसने वाइट बच्ची की जगह ब्लैक बच्ची जेसेबेल को जन्म दिया, जिससे लियोन को पता चल गया कि वो बच्ची उसका नहीं है, मोसेस का है, जिसके पास उसकी बीवी उसके गैर मौजूदगी में जाया करती। गुस्से में आके लियोन उस ब्लैक बच्ची जेसेबेल को मार डाला और बेबी के बॉडी के साथ उसका डॉल को पत्थर से बांध के नदी में फेंक देता है और मोसेस की चर्च में आग लगा के उसको जिंदा जला के मार देता है। बाद में मोसेस के लोग बेबी जेसेबेल को कब्र देते हैं जस्ट नदी के किनारे में। अब इससे जेसी को समझ आता है कि जेसी के मॉम केट ने जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया था वो सच था, लेकिन जेसेबेल के लिए, जेसी के लिए नहीं। जेसेबेल का कभी शहर छोड़ के ना जाना, हमेशा पानी के अराउंड रहना और उसके मौत की प्रेडिक्शन। बेबी जेसेबेल को मरने के बाद ये मर्डर कवर अप करने के लिए लियोन एक वाइट बच्ची यानी जेसी को अडॉप्ट किया था और उसी रात जेसी के माँ ने खुद को शूट करके सुइसाइड की क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मरने से पहले वो अडॉप्टेड जेसेबेल के माथे पे खून से प्लस का साइन बनाया था जो एक रिचुअल का पार्ट है जिससे वो ब्लैक जेसेबेल की स्पिरिट उस अडॉप्टेड जेसेबेल की शरीर में प्रवेश कर सके। जब भी वो उस घर में आए तो केट और लियोन जेसी के रियल माता पिता नहीं थे और इसीलिए लियोन नहीं चाहता था कि जेसी वो वीडियो टेप्स देखे क्योंकि वो टेप्स ब्लैक जेसेबेल के लिए था, जेसी के लिए नहीं था। और उस टेप में केट ने
जिस अनवांटेड प्रेजेंस के बारे में बताया था वो कोई और नहीं बल्कि जेसी है। जेसी ने जिस ब्लैक अफ्रीकन आदमी को सपने में वूडू रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखा था वो जेसबेल की फादर मोसेस हैं। अब इसके बाद वहाँ मोसेस की आत्मा भी आ जाते हैं। फिर केट और मोसेस जेसी के हाथ व्हीलचेयर से बांध देते हैं और रिचुअल स्टार्ट करते हैं। केट जेसी के माथे पे फिर से प्लस साइन बनाती है और उसे पानी में फेंक देती है ताकि जेसबेल की स्पिरिट जेसी के बॉडी में ट्रांसफर हो जाए और उनका रिवेंज पूरा हो। इधर एक्चुअली हाईती वूडू रिचुअल को दिखाया गया है जहां ब्लैक मैजिक से सोल का दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। पानी के अंदर ब्लैक जेसबेल की स्पिरिट स्विम करते हुए जेसी के पास आती है और जेसी के हाथ से उसकी मॉम की ब्रेसलेट ले लेती है। अब जेसी उधर ही पानी में मर जाती है और जेसबेल स्विम करते हुए ऊपर आती है जेसी के फॉर्म में। मतलब जेसबेल की स्पिरिट जेसी के बॉडी में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। अब वहाँ प्रेस्टन भी आ जाता है और पानी में जंप करके वो जेसी को बचाता है। ऊपर आते ही वो प्रेस्टन को किस करती है और प्रेस्टन उसे घर लेके जाता है। जब पुलिस ऑफिसर जेसी के हाल पूछने के लिए उसको मिस लॉरेंट कह के पुकारता है तब वो रिप्लाई में एक इविल स्माइल के साथ कहती है वो सिर्फ जेसबेल है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।